क्रैच का शाब्दिक अर्थ ही शिशु देखभाल केंद्र होता है। ठीक है, क्रैच ऐसी जगह होती है शिशु देखभाल का जहाँ पे 6 महीने से लेकर 6 से 7 साल तक के बच्चों को रखा जाता है, देखरेख किया जाता है, खासकर जब माता पिता अपने वर्क स्टेशन पे हैं। ऐसे नए शहर में जो आप क्रैच वाला कॉन्सेप्ट लिए हैं, रिस्क लिए हैं, तो पेरेंट्स जो है वो कितना समझ पा रहे हैं, उनको कितना आप संतुष्ट कर पा रहे हैं, क्या ओपिनियन है पेरेंट्स? लेकिन मेरे यहाँ 1.25 साल के बच्चे आए, 1.5 साल के बच्चे आए, 2 साल के बच्चे आए, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर पा रहा हूँ और माता पिता पूरी तरह संतुष्ट है उनके देखरेख से। क्रैच का काम है कि वो बच्चे को देखभाल करना और उनकी निगरानी करना और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज के माध्यम से उनका शारीरिक, उनका सामाजिक, उनका शैक्षणिक और उनके मानसिक गतिविधि को रेज करने का, उनके मानसिक गतिविधि का, उनके अंदर आत्मविश्वास लाने का एक संस्था ये क्रैच होता है। अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स जो है अपने वर्क स्टेशन पे उनका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गया है, क्योंकि वो बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल निश्चित होगा कि मेरा बच्चा क्रैच में बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित हैंड में है और अच्छे से निगरानी हो रही है, अच्छे से देखभाल हो रहा है। हम प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बना रहे हैं और उसमें फिजिकल भी हो रही है, खेल में बच्चों को खेल में बच्चे को जो रेडी कर रहे हैं सर, एजुकेशनली 1 क्लास के लिए रेडी कर रहे हैं, एटिकेट सिखा रहे हैं, मैनर सिखा रहे हैं, हाइजीन रखना सिखा रहे हैं और सामाजिक कुशलता भी उनके अंदर बढ़ा रहे हैं कि सामाजिक रूप से वो परिपक्व हो। तो मेरे यहाँ से निकलने वाले बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंट होंगे। 1 क्लास के लिए ऐसा परफेक्टली तैयार कर रहा हूँ, वो किसी भी स्कूल में जाएगा तो उस स्कूल का वो बेस्ट स्टूडेंट होगा। अच्छा सर, कोई नया बच्चा आया, बिल्कुल मान लीजिए 1.5 साल का या 2 साल का है, कितना समय में जो है फर्क दिखने लगता है उस बच्चे में? कि वो 15 दिन में बच्चे में फर्क दिखने लगता है पेरेंट्स को। हम लोगों को तो दूसरे तीसरे दिन दिखने लगता है, लेकिन पेरेंट्स को 15 दिन में फर्क दिखने लगता है। तो आना चाहता था शुरुआत में, बीच में थोड़ा ये हो गया, फिर वो चाहता है कि हम ग्रुपिंग में या ग्रुप मिलता है, हम नहीं दे सकते हैं घर में छोटे बच्चों का ग्रुप। यहाँ पे प्रॉपर गाइड जो होता है, मतलब बच्चे को खेल के साथ पढ़ाया जाता है। हमारा बच्चा यहीं पे लिखना सीखा है, मेरा बच्चा थोड़ा बोलता भी था कम, लेकिन यहाँ जब ग्रुपिंग माहौल हुआ तो वह बोलने भी लगा। नमस्कार, मेरा नाम अखिल मल्होत्रा है और आप देख रहे हैं सहरसा नाउ। एसएन क्रैच ये नया बाजार में है, लाल कोठी वहीं पर अभी मौजूद हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है चाइल्ड केयर सेंटर, शिशु देखभाल केंद्र। बच्चे तो हर घर में होते हैं, हाँ, बच्चों से लगाव सबको होता है, सबको प्यारा होता है। तो बच्चों का जो देखभाल वाला केंद्र है, अभी यहीं पर आए हैं देखने के लिए कि क्या कैसे होता है, आखिर बच्चों का देखभाल कैसे होता है, क्या कॉन्सेप्ट है, हाँ, इसमें कितना देर बच्चे रहते हैं, किस किस तरह के बच्चे आते हैं, कौन इस तरह के सेंटर में बच्चे भेजते हैं, ये तमाम जानकारी हम आपको बताने वाले हैं। और आए हैं हम क्रैच में, आइए। तो आ गए हैं हम क्रैच के ऑफिस में और यहाँ पर जो डायरेक्टर सर है उनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा सवाल पूछते हैं। क्या नाम है सर? माय सेल्फ अजीत कुमार श्रीवास्तव। मेरा नाम अजीत कुमार श्रीवास्तव है। ये क्रैच जो है सर, शिशु देखभाल कर रहे हैं, तो क्या कॉन्सेप्ट सर? क्रैच का शाब्दिक अर्थ ही शिशु देखभाल केंद्र होता है। ठीक है, खासकर क्रैच ऐसी जगह होती है शिशु देखभाल का जहाँ पे 6 महीने से लेकर 6 से 7 साल तक के बच्चों को रखा जाता है, देखरेख किया जाता है, खासकर जब माता पिता अपने वर्क स्टेशन पे हों, कामकाजी माता पिता अपने कामकाज में व्यस्त हों। अच्छा। तो वो बच्चों को क्रैच में वो छोड़ के जाते हैं ताकि उनका देखरेख और उनका देखभाल और या उनकी निगरानी अच्छे तरीके से हो सके। यही क्रैच का मीनिंग है, यही क्रैच का अर्थ है, यही क्रैच, इसी को कहते हैं क्रैच। 6 महीने से 6 महीने से मैटरनिटी लीव आप खत्म होने के बाद बच्चों को क्रैच में छोड़ के माता पिता जाते हैं। मान लीजिए सर हम 7 महीने का बच्चा है, हाँ, तो उसको तो फिर दूध पीता है ना वो बच्चा। एग्जैक्टली, दूध पीता है तो दूध लेके आता है, यहाँ पर गर्म करने का, ठंडा करने का सारा सुविधा है। क्रैच है तो उतने छोटे बच्चों को एक्चुअली मैंने 6 महीने के बच्चों को लोग देना भी नहीं चाह रहा है। मैंने अपने एडवर्टीजमेंट में बोला कि मैं 1 साल से लेकर 7 साल तक के बच्चे को, चूंकि उस लेवल का एक्सपर्ट लोग यहाँ, चूंकि क्रैच यहाँ पे नहीं है, यह पहला क्रैच है कोसी कमिश्नरी का। प्राइवेटली बात करें तो पहला क्रैच होने के कारण तो चूंकि एक्सपर्ट लोगों यहाँ मिलना थोड़ा मुश्किल है, जो 6 महीने के, 7 महीने के, 8 महीने के बच्चे थे। लेकिन मेरे यहाँ 1.25 साल के बच्चे आए, 1.5 साल के बच्चे आए, 2 साल के बच्चे आए, मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर पा रहा हूँ और माता पिता पूरी तरह संतुष्ट है उनके देखरेख से। अच्छा, तो ये जो क्रैच का कॉन्सेप्ट है सर, ये सहरसा के लिए बिल्कुल नया है। हाँ, छोटी सी शहर है, बहुत बिल्कुल नया है। ऐसे नए शहर में जो आप क्रैच वाला कॉन्सेप्ट लिए हैं, रिस्क लिए हैं, तो पेरेंट्स जो है वो कितना समझ पा रहे हैं, उनको कितना आप संतुष्ट कर पा रहे हैं, क्या ओपिनियन है पेरेंट्स का? शुरुआती दौर में तो थोड़ा लग रहा था हिचकिचाहट, शुरुआती दौर में थोड़ा हिचकिचाहट लग रहा था। हाँ। कि ये पहला कोसी कमिश्नरी का आप बोलिए। हाँ। तो कोसी कमिश्नरी का ये पहला क्रैच है, पता नहीं पेरेंट्स इसको अंडरस्टैंडिंग होगा या नहीं होगा। लेकिन मैंने ये देखा कि छोटे शहरों में भी अब न्यूक्लियर फैमिली की संख्या बहुत बढ़ते जा रही है। पति पत्नी और सिर्फ बच्चों के रहने का कंसेप्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो ऐसे पेरेंट्स को अपने बच्चों के देखभाल करने में बहुत असुविधा हो रही है। तो कोई क्रैच नहीं होने के कारण वो लोग क्या कर रहे थे कि वो प्ले ग्रुप में डाल रहे थे। तो प्ले ग्रुप का टाइमिंग मैक्सिमम 3 से 4 आवर, तो उनसे उनका जो वर्क स्टेशन है वो इफेक्टेड हो रहा था। प्ले ग्रुप से क्रैच अलग है? हाँ, बिल्कुल अलग है।
प्ले प्ले ग्रुप और क्रैच को सिर्फ आप एक लाइन में ही इसको इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि प्ले ग्रुप जहां प्रारंभिक शिक्षा पर बल दे देता है, वो प्राइमरी एजुकेशन के साथ बच्चों को आगे बढ़ाता है, ये प्ले ग्रुप का काम है। क्रैच का काम है कि वो बच्चों को देखभाल करना और उनकी निगरानी करना और उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनका शारीरिक, उनका सामाजिक, उनका शैक्षणिक और उनके मानसिक गतिविधि को रेज करने का, उनके मानसिक गतिविधि का, उनके अंदर आत्मविश्वास लाने का एक संस्था ये क्रैच होता है। ये यहाँ पर इस टाइप का एक्टिविटीज़ होता है कि हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से उनका शारीरिक विकास, उनका मानसिक विकास, उनका शैक्षणिक विकास और उनका सामाजिक कौशलता भी बढ़ाने का काम ये क्रैच करती है। और चूंकि मेरे पास बच्चे पूरे वर्किंग आवर तक मेरे पास रहते हैं, किसी भी प्ले ग्रुप से हम दुगने समय तक बच्चे को अपने पास रखते हैं। मेरे पास बच्चे 9 बजे से लेकर 5 बजे शाम तक रहते हैं, तो करीब 8 घंटे हम अपने बच्चे को अपने पास रखते हैं। तो उनके पेरेंट्स जो है वो बिल्कुल, अगर हम पेरेंट्स की बात करें तो पेरेंट्स जो है अपने वर्क स्टेशन पे उनका वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ गया है, क्योंकि वो बच्चों के लिए एकदम बिल्कुल ही निश्चित हो गया कि मेरा बच्चा क्रैच में बिल्कुल सुरक्षित है, सुरक्षित हैंड में है और अच्छे से निगरानी हो रही है, अच्छे से देखभाल हो रहा है। ये तो है। दूसरा आके जी कि मैंने ये देखा है, अगर आप ही समाज में देखे होंगे, अपने ही घर में देखे होंगे कि छोटे छोटे बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग बहुत बढ़ गया है। अच्छा, हाँ। वो मोबाइल के हैबिचुअल हो चुके हैं बुरी तरह, और स्क्रीन टाइमिंग बढ़ गया है। आए दिन प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आप कहीं भी देखें तो आपको ये मिल जाएगा कि सोशल मीडिया या ज़्यादा स्क्रीन टाइमिंग से बच्चों का होने वाला शारीरिक और मानसिक क्षति के विषय में आपको बजाते शोध है। अगर बोले तो इस पर रिसर्च बुक सब आया हुआ है सारे प्लेटफॉर्म पे। तो मेरे सेंटर का ये भी एक उद्देश्य है कि मेरे पास जो बच्चे आए, तो आप देखिए अंदर जो भी बच्चे हैं वो नो मोबाइल जोन में है। बिल्कुल ही मोबाइल मेरे सारे स्टाफ का आप दिखा दीजिएगा कि मेरे सारे स्टाफ का मोबाइल जो है मेरे काउंटर पे ही रखा जाता है। अच्छा। अंदर नो मोबाइल जोन है, अंदर मोबाइल बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो मेरी एक प्रयास है और इसमें निश्चित तौर पर हम चाहेंगे कि मेरे पेरेंट्स का भी सपोर्ट मिले। हम लोग पूरे 8 घंटे में ये कोशिश रहती है कि उनको डिफरेंट एक्टिविटीज़ के माध्यम से, अवेयरनेस एक्टिविटीज़, उनके आगे नाटक करके, उनको नाटक भी करना हो या कुछ रोल प्ले करना हो तो रोल प्ले करके बच्चे के साथ तो रोल प्ले करके, क्योंकि बच्चा देख कर सीखता है, तो हम लोग रोल प्ले करके मोबाइल से होने वाले दुष्प्रभावों से उनको अवेयर करते हैं और उनको बताते हैं कि बेटा आपको मोबाइल नहीं देखना चाहिए। और ये प्रयास हम लोग लग रहा है कि हम लोग सफलता की तरफ जा रहे हैं। बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग, सारे बच्चों का स्क्रीन टाइमिंग, पहली बात कि यही 8 घंटे में उसका स्क्रीन टाइमिंग 0 हो गया। हम जो 8 घंटे बच्चे को यहाँ रखते हैं, इस संस्था जो रखती है, तो पहले ही 8 घंटे में उनका स्क्रीन टाइमिंग 0 हो गया, 0 स्क्रीन टाइमिंग। अब थोड़ा सा पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए। तो डिफरेंट एक्टिविटीज में मेरे बच्चे इतने थक जाते हैं कि शाम को 7:30-8 बजे तक जाकर वो सो जाते हैं। तो जैसे ही सो गए तो मोबाइल नहीं मांगेंगे, उनको नींद आ रही है, मोबाइल नहीं मांगेंगे, वो सो जाएंगे। यही थका देते हैं उनको, इतने थक जाते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज में कि घर जाते ही के साथ हो जाते हैं। 8 घंटा अगर आप बैठे में रहिए तो आप थक जाइएगा। वो 8 घंटा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करते रहते हैं। तो सोने नहीं देते यहाँ क्या? हाँ, सोते भी हैं बच्चे, छोटे बच्चे नींद आ गई सोते हैं। जो बच्चे बिल्कुल सोने लगते हैं वो बेडरूम में। क्रैच का मतलब कि क्रैच में सर होता क्या है, बच्चे का देख रेख, बच्चे का मॉनिटरिंग करना, और बच्चे का खाना खाना, बच्चा का कहानी किस्सा या खेलकूद या नाच संगीत के द्वारा उनका मनोरंजन करना। और इसके थ्रू धीरे धीरे एजुकेशन का पार्ट भी हम लोग उसमें रखते हैं कि एजुकेशन भी वो जैसे ट्रैम्पोलिन पर कोई बच्चा जंप कर रहा है, 1 2 3 4, तो बच्चे को तो लग रहा है वो जंप कर रहा है, लेकिन न्यूमरोलॉजी का ज्ञान उसको जा रहा है धीरे धीरे। बेटा जंप ऑन ए, जंप ऑन बी, जंप ऑन सी, बच्चे को तो लग रहा है वो जंप कर रहा है, लेकिन वो ABCD वो अल्फाबेट से भी यूज टू हो रहा है, न्यूमरोलॉजी से भी यूज टू हो रहा है। तो हम लोग ये डिफरेंट बहुत सारा मेरे पास साधन है, जिसके साधनों के माध्यम से हम प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। और उसमें फिजिकल भी जुड़ी है, खेल में बच्चों को नहीं, खेल में हम प्ले स्कूल वाले जो भी है वो लोग अपने सिलेबस के अनुसार उसको LKG, प्रेप, UKG जैसे नामों से वो लोग बताते हैं, लेकिन वो सारी चीजें हम लोग करते हैं बगैर किसी नाम का, और बच्चों को 1 क्लास के लिए यहाँ पर रेडी करते हैं। बच्चे को जो रेडी कर रहे हैं सर, एजुकेशनली 1 क्लास के लिए रेडी कर रहे हैं। एटिकेट सिखा रहे हैं, मैनर सिखा रहे हैं, हाइजीन रखना सिखा रहे हैं, और सामाजिक कुशलता भी उनके अंदर बढ़ा रहे हैं कि सामाजिक रूप से वो परिपक्व हो। तो मेरे यहाँ से निकलने वाले बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे, उनके अंदर
जो सीखने की प्रवृत्ति होगी वो बहुत बेहतर होगी, क्योंकि मेरे यहाँ कोई कॉपी किताब कलम का प्रेशर नहीं है। मेरे यहाँ का बैग चेक कर लिए, अच्छा, सिर्फ किताब लेके नहीं आना है। कुछ लेके नहीं आना है, सिर्फ लंच लेके आना है उनको। अच्छा। बिल्कुल फ्री है। आप देखिएगा डिफरेंट माध्यमों में आज बताया जा रहा है कि बच्चों का आप बैग को हल्का कीजिए। आज आप प्राय देखिएगा कि बच्चे जो है पढ़ाई से भागना चाह रहे हैं, उसके पीछे कारण है उनके पीठ पर किताबों का बोझ। अगर आप सीबीएसई की बात कीजिएगा तो सीबीएसई भी बड़े क्लासेस में, बाकी क्लासेस में अपने सिलेबस को कम कर रही है। उसके सिलेबस को कम करने के पीछे का रीजन ये है कि बच्चों का किताब पतला हो जाए, मोटा की जगह पतला हो जाए, बच्चों के पीठ पर वजन कम हो। तो वहाँ पर बड़े बड़े शिक्षाविद हैं, इस पर शोध हो रहा है, इस पर लोग शोध कर रहे हैं और शोध करके निष्कर्ष पे आ रहे हैं कि बच्चों का बैग हल्का होना चाहिए। तो मैंने बच्चों के बैग में कोई कॉपी किताब कलम दिया ही नहीं है। अगर उस एज ग्रुप के बच्चे आ जाते हैं सर, तो मैं यहाँ पर उनका अलग से व्यवस्था करता हूँ और उनको मैं 1 क्लास के लिए ऐसा परफेक्टली तैयार कर रहा हूँ, वो किसी भी स्कूल में जाएंगे तो उस स्कूल के वो बेस्ट स्टूडेंट। तो बच्चा यहाँ पे कैसे रहता है, क्या करता है, थोड़ा सा दिखाएंगे सर। बच्चे यहाँ पे खाते हैं, खेलते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, सोते हैं। माने वो घर में जितना भी एक्टिविटीज करते हैं वो सारी एक्टिविटीज बच्चे यहाँ भी करते हैं, सिवाय स्क्रीन टाइमिंग के। अच्छा, कोई बच्चा को ना बहुत सोने की आदत है, तो क्या आदत आप छुड़ाते हैं या क्या करते हैं? बच्चा जब वो सोशली इन्वॉल्व होता है, तो डिफरेंट बच्चों को देखता है खाते हुए, तो मैंने पहले ही बोला कि बच्चे देख कर सीखते हैं, सुन के नहीं सीखते हैं। तो देख कर सीखते हैं। तो बच्चे अगर किसी बच्चे को कम खाने की आदत है, तो लेकिन दूसरे बच्चों को खाते हुआ देख रहा है ना, तो वो भी खाना मांगने लगता है, तो फिर हम लोग उसको खाना देते हैं। जो बच्चा सोया हुआ है, बहुत नींद आ रही है तो सो गया, क्योंकि सोने का अरेंजमेंट ऐसी है, चादर है, सब कुछ है। आप देखिएगा कि उसके अंदर सारा सॉफ्ट टॉयज है, सॉफ्ट टॉयज से खेला और थका और सो गया। 1 साल 2 साल का बच्चा दोपहर में सोता है तो वो सो जाता है। लेकिन जब बच्चों को ये लगता है नहीं सारे बच्चे खेल रहे हैं, तो उठ के फिर बच्चों के साथ खेलने आता है। तो आप समझिए कि ये सोशल डेवलपमेंट है, काइंड ऑफ सोशल डेवलपमेंट है कि बच्चों का सामाजिक विकास हो रहा है कि वो 10 बच्चों के साथ मिलकर खेल रहा है, उसके साथ हंस रहा है। और मेरे क्लास में बच्चे खुश रह रहे हैं और स्क्रीन से दूर रह के खुश हो रहा है। तो ये एक अच्छा पार्ट है बच्चों के लिए, बच्चों के मानसिक विकास के लिए। अगर आप इसकी शुरुआत कब किए थे सर? इसकी शुरुआत मैंने की जुलाई 2024, जुलाई 2024 में मैंने इसकी शुरुआत की। अच्छा, शुरू में तो लगा होगा कि थोड़ी मुश्किल है, लेकिन कब ऐसा लगा कि हाँ सहारसा में जो है खोल के ठीक की है? पेरेंट्स के अप्रिसिएशन से, पेरेंट्स जो फीडबैक दे रहे हैं, वो डेली बेसिस पर उनसे बात होती है, वो जो फीडबैक देते हैं, तो उस फीडबैक पर वो बोलते हैं कि मैंने 4 लोगों को मैंने कन्विंस किया है कि अपने बच्चों को स्कूल में भेजने से पहले उस सेंटर भेज दो 2 साल के लिए। ये पेरेंट्स अब अदर 5 पेरेंट्स को बगैर किसी अप्रोच के, पेरेंट्स खुद ब खुद बाकी बच्चों को, बाकी पेरेंट्स को अप्रोच कर रहे हैं। अच्छा, पेरेंट्सों का ये भी रहता है सर कि बहुत सारी चीजें हम खुद से नहीं सिखा सकते, क्योंकि बच्चों के साथ बड़ा लाड़ प्यार रहता है। तो वो क्या ना डांट के नहीं होता है या प्यार से भी नहीं होता है, तो उसके लिए क्या आप मदद कर देते हैं उस तरह? हाँ, बिल्कुल। अब पेरेंट्स का फीडबैक आता है कि आज मेरा बच्चा अभी खा के नहीं गया है। अच्छा, यहाँ अगर कोई एक बच्चा खाता हुआ मिल गया ना, तो वो बच्चा को हम लोग बोले कि बेटा आप खा के नहीं आए हो, पहले खा लो, वो तुरंत खाने बैठ जाता है। वो तुरंत खाता है, और खाता ही नहीं है, वो अच्छे तरीके से खाता है और खुद से खाता है। अच्छा। और मेरे सेंटर पे खिलाने की एक खास बात यह है कि मैं बच्चों को टिफिन में खाना नहीं खिलाता हूँ, मैं उनको टेबल डिसिप्लिन भी सिखाता हूँ कि लिक्विड चीज है तो आपको बाउल मिलेगा, टिफिन का खाना आपको प्लेट में मिलेगा, आपको फोक का इस्तेमाल कैसे करना है, आपको स्पून का इस्तेमाल कैसे करना है। तो मैं उनको एक टेबल डिसिप्लिन के तहत भी उनको लेके जा रहा हूँ कि आपको खाना ऐसे खाना चाहिए। मैं बच्चों को हाइजीन रखना सिखा रहा हूँ कि आप बाथरूम के बाद आप कैसे पैर को साफ करें, फिर बेडरूम में जाए। मैं उनको हाइजीन, आप किसी मेरे बच्चों को कुछ भी चाहिए अंदर दीजिए, तो वो उसके रैपर को, उसके छिलका को जाकर वो डस्टबिन में फेंकेगा कि बच्चे घर को गंदा नहीं रखते, कोई भी गंदा चीज है उसको डस्टबिन में फेंका जाता। तो हम लोग बहुत सारा एक्टिविटीज ऐसा सिखाते हैं, क्योंकि मेरे पास पर्याप्त समय तक बच्चों को रखते हैं। तो बहुत सारा एक्टिविटीज ऐसा सिखाते हैं जो जिस पर प्राय सामान्यतः कोई प्ले ग्रुप बहुत ज्यादा ध्यान शायद नहीं देता। अगर मैं भी प्ले ग्रुप में होता तो शायद इतनी बातें नहीं कर पाता। सर, बच्चा है, छोटा बच्चा है, डर से नहीं बोला, सुसु कर दिया, उसको क्या है कि उसको मेरे अंदर जो मासी है, मेरे अंदर जो काम करने वाली जो महिला है, उनको टीचर के अलावा जो महिला है देखने के लिए, उनको हम लोग मासी बोलते हैं। अच्छा। और मासी जो है हर एक नए बच्चे को हर एक घंटे पर उसको बाथरूम ले आती है, बेटा सुसु लगा सुसु, बेटा पोटी लगा पोटी। तो हर एक घंटे पर तो क्या होता है ना कि सर मेरे यहाँ 2 सवा 2 साल की बच्ची का डायपर छूट गया, इस एक्टिविटीज वो सुसु पोटी बोलने लगी।
और ये एक्टिविटीज मेरे हर एक घंटे पर नए 2 बच्चे आए, अब उस नए 2 बच्चों के साथ हम लोग रिकॉग्नाइज कर लिए हैं और वो लोग को रिकॉग्नाइज कर ले। अब उसको हर एक 2 घंटे 1 घंटे पर उसको बाथरूम ले जाके बेटा सुसु बेटा पोटी तो उसको लगा होता है, तो वो धीरे धीरे समझने लगते हैं वो यहाँ आने का मतलब सुसु लगा है तो पैंट में नहीं करना है, डायपर में नहीं करना है, यहाँ से करना है। और इस प्रकार से 3 से 4 महीने में यहाँ डायपर छूट रहा है बच्चों का, धीरे धीरे ट्रेंड कर देते छूट हैं। जा रहा है बच्चों का। अच्छा सर, कोई नया बच्चा आया, बिल्कुल मान लीजिए 1.5 साल का या 2 साल का है, कितना समय में जो है फर्क दिखने लगता है उस बच्चे में कि वो 15 दिन में बच्चे में फर्क दिखने लगता है पेरेंट्स को। 15 हम लोगों को तो दूसरे तीसरे दिन दिखने लगता है, लेकिन पेरेंट्स को 15 दिन में फर्क दिखने लगता है। अच्छा सेंटर के मेंबर्स को, मेंबरान को, सेंटर पर जो मेंबर्स हैं उनको तो दूसरे तीसरे दिन फर्क दिख जाता है, लेकिन पेरेंट्स को 15 दिन में फर्क दिखने लगता है, क्योंकि फर्क के लिए थोड़ा अंतर चाहिए होता है। तो अंतर उनको 15 दिन के बाद समझ में आने लगता है कि नहीं मेरे बच्चे में ये चेंजेस हो गया। जिद्दी था तो मेरा बच्चा अब जिद्दी कम हो गया, मेरा बच्चा मोबाइल थोड़ा कम कर दिया, मेरा बच्चा थोड़ा अर्ली सो गया। 1 बजे रात में सोने वाला बच्चा अगर 8 बजे सो जाए जाकर, तो पेरेंट्स ये पहला नोटिस करता है कि 1 बजे रात तक ये मोबाइल देखता था, आज आके 8 बजे सो गया, दैट मीन्स कि बच्चा थक गया है। तो ये नोटिस पेरेंट्स जो है 15 दिन में करने लगते हैं कि मेरे बच्चे में चेंजेस आ गया, और वो रिपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं उनसे पूछता हूँ, वो आके बताते हैं कि सर मेरे बच्चों में चेंजेस शुरू हो गया। सबको अच्छा लगता है सर, अच्छा महसूस अपने बच्चों के बारे में बात करना सबको अच्छा लगता है। Exactly. हाँ अच्छा, क्या है ना, छोटा बच्चा है, नादान है, माँ बाप थोड़ा चिंतित रहता होगा, तो बार बार फोन करता होगा कि हाँ मेरा बच्चा कैसा, मतलब ठीक है, खा रहा है, सो रहा है। क्या 15 दिन हम लोग क्या करते हैं कि हर एक 2 घंटे पर उनके हर एक एक्टिविटीज का पर्सनलाइज वीडियो उनको पोस्ट कर देते हैं। अच्छा आज जैसे कि आज ही आप अपने बच्चे को किसी जगह छोड़ के जाइएगा जी, तो आपको ये चिंता लगे कि मेरे 2 साल का बेबी है, पता नहीं वहाँ कैसे होगा। अगर आपको पूरे दिन में 5-6 वीडियो मिल जाए आपके बच्चे का खाना खाते हुए, खेलते हुए, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, सोते हुए, अगर वीडियो मिल जाएगा तो आप कितना रिलैक्स महसूस करेंगे कि मैं जहाँ करेंगे कि मैं मेरा बच्चा जहाँ वो बिल्कुल सुरक्षित टाइम में है और उसका वीडियो आपको पोस्ट हो रहा हो। ये एक्टिविटीज मेरा होता है। 15 दिन के बाद पेरेंट्स बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं कि मैंने बच्चे को जहाँ दिया है वो सुरक्षित तरीके से और बेहतर तरीके से मेरा बच्चा है। अच्छा चलिए, आखिरी सवाल ये है सर कि जो सहरसा है, ठीक है, यहाँ पर आप लगभग 1.5 सालों से हैं, ठीक है, तो क्या उम्मीद लग रहा है, या आप जो पेरेंट्स देख रहे हैं, मान लीजिए वीडियो के माध्यम से जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, क्या ऐसा कहना चाहते हैं उसको, क्यों ये क्रैच उसके लिए जरूरी है? क्योंकि मान लीजिए 2 आदमी है घर में, 3 आदमी है, फिर मान लीजिए दादा दादी है, ठीक है, उसके और भी रिलेटिव हैं, लेकिन आप ऐसा क्या अलग सिखा रहे हैं जो वो कुछ देर के लिए आपके यहाँ दे जाए बच्चे को? देखिए, मैंने पहले बताया कि मैं जो देखभाल और निगरानी करता हूँ ना, वो बिल्कुल ही अलग है। क्या दादा दादी ने सिखा? मेरा सेंटर का शाब्दिक अर्थ ही होता है शिशु देखभाल। तो दादा दादी नहीं उतना सिखा सकते हैं? देखिए, दादा दादी का मतलब ही हो गया ओल्ड एज। ओल्ड एज का निखिल जी अपना एक रूटीन होता है। ओल्ड एज का अपना एक रूटीन होता है, और बहुत छोटे बच्चों को बहुत केयरिंग चाहिए, बहुत केयर चाहिए। तो जब दादा दादी अपने उस रूटीन में एक ओल्ड एज 60 बरस 65 बरस 70 वर्ष के एज में वो बच्चों को उस लेवल पर केयर नहीं कर पाते हैं जिस लेवल पर केयरिंग उनका होना चाहिए। तो अब वो घर आते ही पेरेंट्स को कहते हैं देखो तुम्हारा बच्चा तो खाता ही नहीं है, तुम्हारा बच्चा दिन भर मोबाइल देखता है, मैं भी परेशान हो जाता हूँ। दादा दादी के लिए पोता पोती या नाना नानी के लिए नाती नती जो भी आप बोलते हो संबंध में, वो बहुत प्यारा है, लेकिन उनका फिर रूटीन जो है अफेक्टेड। अब उनका दोपहर में सोने का टाइम है, लेकिन सो इसलिए नहीं पा रहे हैं वो दोपहर में, रेस्ट इसलिए नहीं, क्योंकि एक बच्चा घर में है, कहीं चोट लगा ले, कहीं गिर जाए, कहीं टूट जाए, तो कहीं नहीं कहीं से उनका रूटीन अफेक्टेड हो रहा है। और आज के जमाने में दादा दादी अगर लालन पालन करेंगे देखिए जी, तो वो 50 साल पुरानी, 60 साल पुरानी, 70 साल पुरानी बातों को ही करेंगे, आज की बातों को तो वो करेंगे नहीं। तो आज के देख रेख और 50-60 साल पुराने बच्चों के देख रेख में बहुत का फर्क हो गया है। अगर आप देखेंगे तो बहुत का। और जैसे ही घर में वर्किंग पेरेंट्स आए तो देखो तुम्हारा बच्चा खाता नहीं है, तुम्हारा बच्चा दिन भर मोबाइल देखता है, तो वो बच्चा अब एक क्लेश का कारण बनता जा रहा है। 2 पीढ़ी के बीच एक बच्चा भी, तो अब पेरेंट्स अब प्रेफर करने लगे कि नहीं, हम शुरुआत में, अब मेरा जब ऐसा सेंटर है और ऐसी सुविधा है तो जहां बगैर किसी दादा दादी तो साथ में भी तैयार कर सकते हैं, जब यहाँ से लौट के जाएगा तो सुबह भी उनको छोड़ने आ सकते हैं तैयार करा के बच्चों को। तो लेकिन दिन भर जो हम लोग देते हैं वो घर में मिलना मुश्किल है आज के आपाधापी के समय में, और खासकर वैसे पेरेंट्स जो दोनों ही वर्किंग हैं, उनके लिए तो ये वरदान है। लोग कहते हैं, जैसा लोग कहते हैं कि मेरे लिए तो सर ये वरदान है, मेरे लिए तो ये वरदान है। अगर नहीं, ये सही बात भी है, अगर मेरा ही बच्चा को अगर आप कुछ देर अच्छे से रख लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात हुई, एक भावनात्मक रूप से बहुत बड़ी बात। मैं 8 घंटे तक बच्चे को रख रहा हूँ, मैं 8 घंटे तक बच्चा, मेरे पास पर्याप्त समय है कि मैं बच्चे को पर डे बच्चा 8 घंटा रह जाता है पर डे विदाउट फेल। कोई बच्चा बोलिए जाने का नाम नहीं लेता। ऐसा कोई बच्चा जिसको बड़े जिद से माँ बाप लाके छोड़ता होगा, नहीं हम नहीं जाएंगे, ऐसा
है, अभी कल ही एडमिशन हुआ है, कल ही आए हैं वो बच्चे, लेकिन अंदर जाते हैं के साथ देखिए फ्री है, खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, माँ बाप को 4 वीडियो जा चुका है अब तक, माँ बाप को 4 वीडियो पेरेंट्स को जा चुका है अब तक। अच्छा ऐसा कोई बच्चा जो ये 1.5 सालों में लगभग 1.25 साल से है आपके पास या हाँ, 1.5 साल से है? अपना सेकंड बर्थडे वो बच्चा यही मनाया, अपना सेकंड बर्थडे वो बच्चा ने यही सेलिब्रेट किया। मैं हर एक बच्चों का हाँ। बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ मेरे सेंटर पर। मैं जैसे मैंने बताया कि मैं प्लेट में, बॉल में, हाँ। स्पून से, फोक से मैं खाना सिखाता हूँ, तो मैं बर्थडे सेलिब्रेट भी बच्चों का, हर एक बच्चों का मैं बर्थडे सेलिब्रेट करता हूँ। और ये मेरा एक अदर एक्टिविटीज है, मैं बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट, 8 घंटे बच्चे मेरे पास आते हैं तो मेरा भी हक है कि मैं उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करूँ, मैं उसके जन्मदिन को मनाऊँ। अच्छा नहीं, और आपने देखा कि मैं फर्स्ट डे इन क्रैच, बच्चे अपने घर से निकल के और पहली बार जीवन में किसी संस्था में उसने पैर रखा है, तो मैं उनके पेरेंट्स को एक लाइफ टाइम मेमोरी देता हूँ। वो एक मेमेंटो मेरे पास बना हुआ फर्स्ट डे इन क्रैच, जहाँ पर डे 1 में बच्चों का फिंगरप्रिंट्स, बच्चों का फोटोग्राफ्स, बच्चों का नाम, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये मैं उनके पेरेंट्स को देता हूँ। सारे पेरेंट्स के घर पे मैंने विजिट किया है, सारे पेरेंट्स उस मोमेंटो को, उस यादगार पल को, वो फिंगरप्रिंट्स को जो मैंने उनको मोमेंटो दिया है बना के, वो अपने डाइनिंग स्पेस में, ड्राइंग रूम में, बोला उसको सजा के उन्होंने रखा हुआ है। बोला कि सर ये मेरे लिए एक ऐसा यादगार चीज़ आपने दिया है कि ना तो मेरे बच्चे कभी भूल पाएंगे कि इनका पहला इंस्टीट्यूशन कौन था, ना हम लोग कभी भूल पाएंगे कि इनका पहला इंस्टीट्यूशन कौन था। तो बहुत इमोशनली अटैच खुद को पाते हैं वो पा करके फर्स्ट डे इन क्रैच। चलिए ये अलग कॉन्सेप्ट है सर, आपको बधाई इस काम के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया हुआ। घर घर मेरा नया बाजारी है। इधर ही आसपास ही। जी। कितने महीने में दिए थे बच्चे को? मेरा बच्चा 1 साल 4 महीने का था तब, 5 महीने का था तब यहाँ पे आया था, एडमिशन लिया था। बदमाशी करने लगा था ज़्यादा क्या? नहीं एक्चुअली होता क्या है, आजकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चे मोबाइल के प्रति ज़्यादा मतलब एडिक्टिव हो। बच्चा मतलब माँ बाप तो है कि बिजी है अपने कामों में, मोबाइल में भी बिजी है ना, माँ बाप भी तो मोबाइल में बिजी रहते हैं। माँ बाप रहता है, माँ काम करती है, माँ घर में काम करती है, जैसे खाना बनाती माँ है, मोबाइलों खूब चलाती है। मोबाइल चलाती है, ये नो डाउट मोबाइल चलाती है, वो फ्री होती है तब मोबाइल चलाती है। तो जैसे हम लोग खाना बनाते हैं या फिर जो वर्किंग करती है, या मान लीजिए हम लोग पढ़ाई करते हैं, तो इसके पापा बाहर चले गए तो बच्चा मोबाइल के पीछे ज़्यादा रहता है बिजी। मोबाइल में इतना बिजी रहेगा कि जो छोटा भी बच्चा रहेगा ना, वो 6 महीने से आजकल बच्चा देखता है ना कि माँ चलाती है ना। नहीं, माँ चलाती, वो इंटरेस्टिंग तो मिलता है बच्चों को, इंटरेस्टिंग कंटेंट बच्चा को, जैसे कि हाथी, छोटा हाथी वाला, वो सब भी ज़्यादा रहता है। तो उसमें था, बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करता था कि नहीं, घर में मोबाइल के प्रति ज़्यादा था, इसलिए हम बच्चों को ये कितना दिन से है आपका बच्चा यहाँ पे? मेरा तो हो गया साल से पहले, दूसरा साल लगने वाला है, तो 1 साल से ज़्यादा हो रहा है। बच्चा अब खुद यहाँ आना चाहता है, यहाँ भेजते हैं? नहीं एक्चुअली बीच में कभी कतार जैसे कि दांत वगैरह आता है ना, तो जैसे बच्चे का तो वो स्विंग होता रहता है ना मूड, क्योंकि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो मूड भी स्विंग होते रहता है। तो यहाँ पे आया था, तो आना चाहता था शुरुआत में, बीच में थोड़ा सा ये हो गया, और फिर वो चाहता है कि हम ग्रुपिंग में, या ग्रुप मिलता है, हम नहीं दे सकते हैं घर में छोटे बच्चों का ग्रुप, क्योंकि आजकल है कि हम दो हमारे दो, इसी वजह से है कि आजकल तो एक होने लगा। हम दो हमारे दो, बाकी रिश्तेदारों को साइड करो, अकेले रहना है, हाँ, ये सारी चीजें होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं एकदम सच्चाई है। चलिए मतलब यहाँ संतुष्ट है आप? बिल्कुल, हम पूरा संतुष्ट। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पेरेंट्स की संख्या बढ़ रही है, काफी लोग और बढ़ गए हैं क्या सर? 5-10 मिनट लेट हो गया आपसे। जी लेट हो गया, जामगंज में थे। सहरसा का जाम भी तो है थोड़ा। हाँ, ठीक थाना ठाक है। चौक में। कितने साल का है आपका बच्चा? मेरा बच्चा 4 साल का है। 4 साल का है, ठीक है। मतलब हाँ, कितने ठीक समय है। से है यहाँ पर? यहाँ हो गया 1 ईयर कंप्लीट होने वाला 1 है। ईयर हो गया है जी। अच्छा, बिजी रहते हैं, थोड़ा सा लगता है कि यहाँ ले लेना चाहिए, बच्चा नहीं, सीख रहा है। हाँ सीख रहा है, प्रॉपर गाइड होता है यहाँ पे। हाँ। और सबसे बड़ी बात है जो मैडम बता रही थी, जो अभी मोबाइल जो है ना, वो सबसे बड़ा परेशानी का कारण है ना। तो मोबाइल यहाँ मतलब एक्चुअली इसका टाइम है 10 बजे से 4 बजे तक, ठीक है, वर्किंग टाइम है। और हम लोग मतलब हम जॉब में हैं, तो यहाँ पे प्रॉपर गाइड जो होता है, मतलब बच्चे को खेल खेल के साथ पढ़ाया जाता है। हाँ, हमारा बच्चा यहीं पे लिखना सीखा है। मेरा बच्चा थोड़ा बोलता भी था कम, लेकिन यहाँ जब ग्रुपिंग माहौल हुआ तो वह बोलने भी लगा। तो हम ऐसा कैसे संतुष्ट हैं। अच्छा ठीक है। हाँ, ये कौन बच्चा था, दिखाइए इधर। ये यहीं का बच्चा है? क्या नाम है? बोलो हाश्वित, बोलो हाश्वित। कितने साल का ये? मम्मी आगे बैठे। अच्छा ये तो बता रही हूँ। ठीक है।
अभी सोच रहा है, थिंकिंग में है, बाद में बताएगा। हंस दीजिए, स्माइल स्माइल, गुड गुड गुड। ये इसका पहला दिन है क्या? नहीं, ये बन गया था पहले दिन में, मैम को फुर्सत नहीं मिल पा रहा था। सर हम लोग ये क्या देते हैं, मतलब मेरा- माय फर्स्ट डे इन स्क्रैच? ऐसा है अखिल जी कि हाँ, बच्चे पकड़ लेंगे। मेरे बच्चे, हाँ 1 साल का, 2 साल का, 2.5 साल का बच्चा अपने घर से कदम निकाल के पहली बार किसी संस्था में गया। अच्छा, तो मैं ये संस्था की तरफ से इनको एक लाइफ टाइम मेमोरी देता हूँ, मोमेंटम, कि ये याद रखेंगे कि इनके जीवन का पहला इंस्टीट्यूशन कौन था जहां पर उसने अपना फर्स्ट स्टेप डाला। तो माय फर्स्ट डे इन क्रैच, ये फर्स्ट स्टेप मैं इनको दे रहा हूँ, सारे बच्चों को देता हूँ, जिसमें इनका पहले दिन का फिंगरप्रिंट, अच्छा ये, हाँ हाँ, इनका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हाँ। और मेरी संस्था का नाम, ये साथ में जाता है। ये थोड़ा सबसे खूबसूरत हो जाता है, ये फोटो और जो फिंगरप्रिंट है हाँ, ये खूबसूरत हो जाता है। ये बच्चा जब बड़ा होगा तो ये इसको बच्चा बड़ा पकड़ के होगा तो रखेगा। हाँ, तो इसको अच्छा लगेगा कि हो सकता है कि 10 साल के बाद ये बच्चे भूल जाए हाँ। उसका पहला इंस्टीट्यूशन कौन था। हाँ, लेकिन सब- ये हमेशा याद इसको दिलाएगा। याद दिलाता रहेगा कि पहला कि इंस्टीट्यूशन बचपन में मेरा हाथ का ये बचपन था। का मेरा फिंगरप्रिंट है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। नाम एसएन क्रैच है, नया बाजार, लाल कोठी। अभी वीडियो के माध्यम से आप देख रहे थे कि ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है शिशु देखभाल का, अब इतना छोटा छोटा बच्चा है, बुदरू है, क्या है, कैसे है, हैं? अब बच्चा सब तो बड़ा मासूम होता है, हाँ, अलग तरह से रखना पड़ता है। तो ये सेंटर जो है, ये अलग तरीके से जो है एकदम इस तरह के शिशु देखभाल का काम जो है वो सेंटर कर रही है। सहरसा के लिए तो बिल्कुल अलग बात है। इसमें देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो पॉइंट दिया हुआ है कि मोबाइल ज़्यादा देर तक देखने की आदत, इस तरह की तमाम आदतें यहाँ पे लिखी हुई। सोशल मीडिया, गतिहीन जीवन शैली, पर्याप्त नींद न लेना, बहुत देर तक तेज संगीत सुनना, सामाजिक संपर्कों का अभाव, हाँ, काम से आनाकानी, मतलब होता है ना, बच्चा क्या है, अभी समय बदल गया है। शहर जो है बिल्कुल एक कमरे में, एक फ्लैट में, छोटी सी जगह पर जो है पूरा जीवन जो है वो स्टार्ट होता है। पेरेंट्स जो है वो अपने काम में व्यस्त होते हैं, बच्चों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं, खासकर जो सिंगल फैमिलीज़ हैं उस तरह की चीज़ों में। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अलग है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, क्रैच के बारे में क्या कहना, ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और ये एसएन क्रैच जो है अभी लगभग 1.5 सालों से सहरसा में अपना काम कर रही है और नया कॉन्सेप्ट है। देखिए आगे क्या होता है, वीडियो में ज़रूर अपनी बात बताइएगा। कैमरामैन मनकुश के साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा नाउ।